नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने तैयारी में बहुत ही अच्छे से संलग्न होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। और इसी में हम आपको साथ देने के लिए सारी चीज़ें कोशिश करता रहता हूँ। देखिए, हमारे पास समय का बहुत दिक्कत रहता है, फिर भी मैं अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। साथ ही अपना जो स्टूडियो रूम है बोर्ड वाला, वो भी तैयार हो चुका है, कुछ काम बाकी है। तो मैं देखूँगा, हो सकता है मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए अपलोड करवाऊँगा, फेस वाला वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, पर आप हमें उम्मीद रखिए आप हम पर कि मैं आपके लिए बेहतर कर पाऊँगा। तो मैं इस क्रम में आगे बढ़ता हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सभी ऑप्शंस को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो हमें लगता है कि 300 क्वेश्चंस हम लगभग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज हमने हिस्ट्री विषय लिया है। इसमें जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं चीज़ों को करवाने की कोशिश करूँगा, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जहाँ तक हो पाएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आशा और विश्वास है कि आप लोग साथ देंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि क्या है कैसे है। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल के लिए है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न होंगे इसमें और इसको हम लोग पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके तो 4 ऑप्शन होते ही हैं, पर हम अगर ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर दें तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा बताइए, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जहाँ से हम लोग इतिहास पढ़ना शुरुआत करते हैं वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा मजा आएगा। क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों को किस वस्तु का या किस धातु का ज्ञान नहीं था? जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि सोना के बारे में पता था, चांदी के बारे में पता था और तांबा के बारे में भी पता था। और ये चीज़ें हम लोग जगह दूसरे जगह से लाते थे, कर्नाटक से लाते थे सोना, है ना। तांबा कहाँ से लाते थे? राजस्थान से लाते थे। चांदी कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से लाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम है कि इन धातुओं का ज्ञान था, पर एक धातु का ज्ञान नहीं था, उसका नाम है लोहा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि मज़ा आए। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और इसमें एक स्नानागार, हम लोग क्या जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मॉडर्न सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है ना। और उसमें बहुत सारी फंक्शन थी, बाथरूम की फंक्शन थी, नाला की फंक्शन थी, इसके बाद सीवेज सिस्टम बनाया गया था। तो ये जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। आगे बढ़ूँ। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु एक नदी है और नदी के किनारे लोग बस गए और उस सभ्यता का विकास किया, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सभ्यता बनेगी वो किसी न किसी नदी के किनारे बनी है। आप जब किसी भी सभ्यता को देखेंगे तो वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें हमारे आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, शायद पानी और ये भी सारी चीज़ें हैं। तो जब हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता में तो यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आपस में कनेक्टेड हैं और बहुत दूर तक फैली हुई यह सभ्यता है। तो यहाँ पर पूछा है कि लोथल एक जगह का नाम है और यह किस नदी के किनारे स्थित है। हमने लिखाया था विभिन्न शहरों के नाम और कहाँ स्थित है, मतलब किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है भोगवा नदी के किनारे। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ हड़प्पा जगह का नाम है, यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी इसका सही उत्तर होगा, मोहनजोदड़ो। लोथल किस राज्य में स्थित है? और ये तो पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, और इसे पूछा है कि लोथल किस जगह स्थित है, तो इसका सही उत्तर है गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ूँ। इंडिका के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका? इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। मैंने पुस्तक लेखक में बताया भी था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौटिल्य की, लेखक कौन है? कौटिल्य किसकी रचना की है, तो वो उसका नाम है अर्थशास्त्र। ये भी पूछा जाता है।
है ना। चलिए, धम्म की शुरुआत किसने किया? देखिए, बौद्ध धर्म में धर्म की शुरुआत की गई, वो किया अशोक ने। सम्राट अशोक ने धम्म की शुरुआत की, जिसका अर्थ प्राय धर्म होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? जब सिकंदर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद घनानंद को हराकर भारत के ऊपर अपना अखंड भारत का सपना को पूरा किया, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग डिटेल में भी लिख दीजिएगा, अगर पूछा जाए तो यहीं लिखिएगा कि सिकंदर जब भारत आ रहा था तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, और फिर अपने भारत में जो शासन कर रहे थे घनानंद, उसको भी हराया, और फिर एक वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की, और अपना शासन स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? जब हम पढ़ा रहे थे यात्रियों के बारे में, तो बहुत सारे यात्रियों को देखा। मध्यकाल के भारत में देखा, इब्न बतूता आया था, अल बरूनी आया था। इसी के साथ गुप्त काल में एक चीनी यात्री भारत आया था, उसका नाम है फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आपको मालूम है महाभारत के बारे में? बहुत सारा प्रसंग है हिस्ट्री में समझाने के लिए, पर मैं यहाँ पर पूछा गया युद्ध के बारे में, तो युद्ध 18 दिनों तक चला था, याद रखेंगे। महाभारत की रचना किसने की? बताइए, महाभारत की रचना किसने की? मालूम है आप लोग? वेद व्यास। और वेद व्यास जी ने ही श्रीमद् भागवत गीता की भी स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? मतलब किसको मानते थे? विष्णु, प्रकृति, शिव और लक्ष्मी। यहाँ पर सही उत्तर क्या है? विष्णु भगवान को लोग मानते थे और इसकी पूजा भी करते थे। सांची किस राज्य में स्थित है? हमने बताया था डिटेल वाले वीडियो में कि सांची के स्तूप मिले हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश से। और ये किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार। बिहार होगा? नहीं, अभी क्या बताया हमने? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ें। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए। कपिलवस्तु लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बचपन का नाम क्या था बुद्ध का? सिद्धार्थ। पुराणों की संख्या कितनी है? आप लोगों को मालूम है वेदों की संख्या कितनी है? 4। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो सही आंसर क्या होगा? 18। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, इस्लाम, शैव। शैव से नहीं, इस्लाम से नहीं। बौद्ध में 2 भाग हो गए, हीनयान और महायान, और जैन में भी बाद में 2 भाग हो जाते हैं, मैं पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म होगा इसका सही उत्तर। कौन सा होगा? बौद्ध धर्म। आगे बढ़ें। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। मैं बताया था कि 4 बौद्ध संगति हुए, तो प्रथम अजातशत्रु के काल में हुआ था, और चारों के डिटेल में मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि और दूसरे संगति के बारे में पूछा जाए तो आप लोग कर पाएँ, बना पाएँ। इसके बाद क्या है? नाथ मुनि का संबंध है। देखिए, नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है, और ये दक्षिणी भारत के पार्ट हैं। ठीक है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें अकबर का किसके शासनकाल में हुआ था, पर अकबर ने नहीं किया था। अकबर के जो सेनापति थे उन लोगों ने किया था तंबाकू का सेवन। ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर ही होगा। आयना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? एक मेरा शॉर्ट वीडियो है आयना ए अकबरी अबुल फजल के बारे में, मैं उसमें बताया हूँ कि इसको 3 भागों में लिखा गया है। पहले भाग में उनके पूर्वजों के बारे में लिखा गया है, फिर वर्तमान में अकबर के बारे में लिखा गया, और एक भाग है तो उसके बारे में बताया गया है। तो 3 भागों में इसकी रचना की गई है, याद रखेंगे।
चलिए, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? देखिए 19वीं या 20वीं शताब्दी में शायद बेवरीज ने, कौन? बेवरीज ने अकबरनामा का अनुवाद किया था। अनुवाद मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट करना दूसरे भाषा में। फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? याद है आप लोगों को? फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की? बताइए कब किया अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत? मैं बताता हूँ दीन ए इलाही है क्या। अकबर ने देखा कि सभी धर्म एक ही रंग की बातें कहते हैं, मतलब सभी का तात्पर्य एक जैसा ही है कि लोगों को मत मारो, लोगों को ऊपर क्रोध मत करो, ये मत करो, जो सभी धर्मों में कॉमन है, प्यार सम्मान से रहो। तो उन्होंने दीन ए इलाही की शुरुआत की और कहा कि सभी धर्मों को जो अच्छे गुण है उसको साथ लेकर चलना है, ऐसा अकबर ने कहा। बहुत ही अच्छा नीति उन्होंने अपनाया था उस समय। पूछा क्या है इसके बारे में कि अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब किया? तो कब किया इसका? 1562 ईस्वी में। देखिए चीज़ों को समझते जाइएगा आप लोग और बताते जाइएगा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है? मुझे मालूम नहीं चल पा रहा है ना। अकबर का संरक्षण कौन था? संरक्षक कौन था? देखिए अकबर जब छोटे थे तो उनके पिताजी मर गए थे, ठीक है? हुमायूं उनके पिता का नाम था, बहुत छोटे थे। और एक उनका जो बहुत बड़ा आदमी था, सेनापति टाइप के, उनको ख्याल रखता था, उनको बचा के रखता था किसी से और लोगों से, दुश्मनों से। तो उसका नाम था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। बाद में जब अकबर बड़ा हो गया तो उन्होंने खुद अपनी गद्दी संभाल ली, ठीक है? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? बताइए किसने की? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की और बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर। ओके, और अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का जहांगीर, जहांगीर का औरंगजेब। इस तरीके से, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, इतने लोग भारत पर शासन किए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है यमुना नदी के किनारे, ठीक है? गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है व्यापार से, गाय से, और क्या है? मंदिरों से और नगर से। इसका सही उत्तर होगा मंदिरों से, ठीक है? गोपुरम दक्षिणी भारत का एक जगह का नाम है जिसका संबंध मंदिरों से है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है? निकालो कोंटी, जीएस लिविदेव, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे को जहाँ तक पता है उसके अनुसार इसमें से कोई नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि एक लैंकिन करके एक व्यक्ति है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, वो रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। लाइनटेन करके कुछ व्यक्ति है, उसका एस करके है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है? तो इनमें से सही कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। लेकिन निम्न में से महिला संत कौन थी? देखिए मीरा भी थी, अंडाल भी थी और कराइकल भी थी। तो इनमें से सभी हो जाएगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? यहाँ पे आप लोग ये काम करिएगा कि आप अपने क्वेश्चन में इसको सर्च कर लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन से पलायन कर रहा हूँ, इसके बारे में एक्चुअल में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर लेता हूँ। आप लोग इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ओके? तलवंडी किसका जन्म स्थल है? बताइए किसका है? सॉरी, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो कबीर है, नानक है, मीरा है, रैदास है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है, तलवंडी में। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? कौन मानती थी विष्णु को अपना पति? मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। और कृष्ण किसका अवतार था? विष्णु का। विलियम हॉकिंस किस शासक काल में भारत आया था? इसका सही उत्तर क्या है? जहांगीर। किसके शासन काल में भारत आया था? जहांगीर के काल में। इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? बताइए किसको मालूम है? कमेंट करोगे?
इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा। ओके। कार्नावालिस कोड बना 1775 ईस्वी में कार्नवालिस कोड बना था, याद रखेंगे। महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन बर्ड द्वारा महालवारी बंदोबस्त जो है उसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो है ये ऐसा व्यवस्था था जिसमें लगभग 30% भाग पर लागू था उनके ज़मीनों पर, जिसमें उन्हें कर देना होता था। ठीक है, तो इसे महालवारी व्यवस्था कहा जाता है। इसका डिटेल आप लोग देखिएगा, बुक में होगा, मैं पढ़ाया भी हूँ, तो आप लोग समझिए इस चीज़ को। ठीक है, किसके द्वारा? मार्टिन बर्ड के द्वारा। ओके, मैं आगे बढ़ूँ। क्या है? आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपको मालूम है इसके बारे में? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो विभिन्न हिस्सों में बहुत बड़े बड़े लीडर ने इसका अपने हाथों में लिया, नेतृत्व किया। तो उसका नाम है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। संथाल जनजातीय है, आदिवासी लोगों का है, जनजातीय लोगों का है ये विद्रोह। और ये अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। तीर धनुष से लड़ते थे ये लोग। बहुत ही आदर्शवादी और नैतिकवादी लोग थे। और इनका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। सिद्धू और कान्हू ने। दक्कन दंगा आयोग कब गठित की गई? 1875 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1857 द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा? द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने, इसकी रचना किसने? अशोक मेहता ने लिखा था। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? अशोक मेहता ने, याद रखेंगे। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पूछा है किसके बारे में? अवध के बारे में। मैंने अभी पढ़ा था आरा के बारे में, अब पूछा है अवध के बारे में। तो आप इसके बारे में देख लीजिएगा कि दिल्ली में किसने किया था, ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं बताता हूँ। बेगम हजरत महल ने अवध में इसका नेतृत्व किया था। और झांसी में किसने किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। ओके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद अंग्रेजों ने इसे दबाना शुरू किया, मतलब इसे झांपना शुरू किया, लोगों को कैद करना शुरू किया, गिरफ्तार करना शुरू किया, फांसी देना शुरू किया। तो नाना साहब जो है उस समय कहाँ गए थे? नेपाल गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या है? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? इसका सही उत्तर है 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में। और 1492 में कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, मतलब अमेरिका गया था। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? अगर आपको मालूम हो तो ये क्या नाम है उसका? लॉरेंस हॉकिंस की इसके समय का ये शहर का स्थापना किया था। और ये कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर है? कलकत्ता में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? बहुत सारे अधिनियम हैं, 1773, 1784 एवं अन्य अधिनियम भी हैं। तो किसने स्थापना किया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। ओके। अब है चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? बताइए। चौल इमारतें ये मद्रास, मराठा से संबंधित है। और बम्बई का एक प्रांत है उसका नाम है मद्रास। ठीक है, तो ये मद्रास से संबंधित है। 50वां क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है बाबू, यहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। 50वां क्वेश्चन है और कितना हो चुका है? बहुत ज़्यादा समय भी हो चुका है। तो मैं 50 तक ही रहने देता हूँ और 50 नेक्स्ट वीडियो में मैं कर लेता हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद ही अपलोड कर दूंगा, शाम तक अपलोड कर दूंगा। ओके। तो क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1800 कितने को हुआ था? 69 को, याद रखेंगे। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
बहुत जल्दी अपलोड करूँगा और सब्जेक्टिव का भी एनालिसिस करूँगा। बहुत ही मज़ा आएगा। हमारा साथ देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और बहुत सारी बातें हैं और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज थोड़ा सा मैं घबराया था कुछ चीज़ों को लेकर, तो मैं उसमें बिजी था, तो हो सकता है कि उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा, पर नेक्स्ट वीडियो से मैं करूँगा। ओके, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।